स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। और अभी हम मौजूद हैं सोनार पट्टी खीरी बाग का इलाका है। ये वार्ड नंबर 40 और 41 का बॉर्डर है। सड़क की किस प्रकार खस्ता हाल है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं स्थिति का। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या पड़ा है, गड्ढों को पाटने के लिए राख है या क्या है, ये तो स्पष्ट तौर पर हम नहीं कह सकते और आपको नहीं बता सकते। पर आप देख पा रहे होंगे फिसलन काफ़ी पैदा हो गई है इसके चलते, और सड़क की बड़ी बुरी हाल है। गड्ढों को पाटने के लिए जब ये जो भी चीज़ है इसे डाला गया, उसके बाद बारिश पड़ी और बारिश के बीच क्या हाल हो गया है रास्ते का आप देख सकते हैं। गंदगी की भी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। स्थिति हम आपको निरंतर दिखा रहे हैं, पहले भी हम समाचार चला चुके हैं और वीडियो के माध्यम से आपको जो स्थिति है मऊ नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले इलाकों की वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ अभी हम सोनार पट्टी खीरी बाग इलाका है ये, जहां पर मौजूद हैं और रास्ते की स्थिति आप देख सकते हैं। गंदगी किस प्रकार है, सड़कों में किस तरह से गड्ढे हैं और गड्ढों को पाटने के लिए जो भी चीज़ गड्ढों के अंदर डाली गई है उस पर पानी पड़ा और फिसलन पैदा हो गई, जिसके चलते आने जाने वाले जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, वो गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगी का भी हाल देख सकते हैं आप। और इसी के साथ जो गड्ढे हैं उनको पाटने के लिए ये क्या चीज़ डाली गई है जिससे और भी बुरी स्थिति हो गई है, जिस पर चलने से में काफ़ी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तो फिर भी यूँ कहें तो ट्रेलर था। अब आगे जो मेन स्थिति है यहाँ की दिखा रहे हैं। खीरी बाग जो मेन इलाका है वहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि इस पर पैदल भी चलकर जाना शायद संभव नहीं। मोटरसाइकिलों से लोग अपने जा रहे हैं, 2 चक्का वाहन से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं और फिसल कर गिर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या चीज़ है ये जो डाला गया और कितनी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। गंदगी का हाल आप देख सकते हैं और रास्ते किस तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं और उन गड्ढों का रास्तों का पुनर्निर्माण कराने के बजाय, लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के बजाय नगर पालिका किस तरह से उसमें ये क्या चीज़ डाल रही है जिससे समस्याएं दूर होने के बजाय और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप बनते संवरते मऊ की तस्वीरें तो आपके सामने बहुत आ रही होंगी और आप देख रहे होंगे, पर इसके बीच जो दूसरी तस्वीरें हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं। और इन तस्वीरों को दिखाने का और इस समाचार को चलाने का किसी की आलोचना या सराहना मकसद नहीं है हमारा। मकसद सिर्फ इतना है, जो लोग हैं जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जो दयनीय स्थिति बनी हुई है इन इलाकों की, और जो समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग, उनकी समस्याएं दूर हों और जो ज़िम्मेदार हैं उनके तक ये स्थिति जो बनी हुई है और ये जो सारी समस्याएं हैं लोगों की वो ज़िम्मेदारों तक पहुंच सकें और इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। पर अब तक हमारे द्वारा कई समाचार चलाए गए नगर पालिका क्षेत्रों की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है उसके, और दिखाई गई स्थिति पर अब तक लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है और निरंतर लोग PLL न्यूज़ से संपर्क कर रहे हैं और अपने इलाके की स्थिति को भी दिखाने को कह रहे हैं। तो हर जगह हम पहुंच सकें यह संभव तो नहीं है, पर जहां तक हमारी पहुंच है वहां पर हम जा रहे हैं और आपको स्थिति दिखा रहे हैं इन क्षेत्रों की कि किस प्रकार से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो जो ज़िम्मेदार हैं उसको वो इन लोगों की जो समस्याएं हैं उसको संज्ञान में लेते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करें और जो भी अव्यवस्थाएं हैं इसे दूर कर यहाँ के जो रास्ते हैं और जो गंदगियाँ और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं को दूर करें। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे भी हम आपको मिलाएंगे और बातचीत करेंगे। और तो यहाँ खीरी बाग मैदान में हम मौजूद हैं और जो दूसरा रास्ता जाता है दूसरी ओर, ये रास्ता जो है ये कौन सा रास्ता है? रघुनाथपुरा को ये रोड जाता है और यहाँ पर हम ले चलेंगे आपको। और
दिखाएंगे स्थिति उस रास्ते की भी, और जो लोगों की समस्याएं हैं उससे रूबरू कराने का प्रयास है, जो ज़िम्मेदार हैं उनको, ताकि उनकी समस्याओं का, जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आप देख सकते हैं रास्ते की क्या स्थिति है यहाँ पर, बारिश के बाद किस प्रकार का रास्ता हो गया है, और यूँ भी गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं रास्ते, गंदगी से काफ़ी बुरा हाल है। और देख सकते हैं आप ये भी रास्ता है, कितनी दयनीय स्थिति है। और आगे तक भी अगर हम आपको ले जाएं तो यही स्थिति रास्ते की है। तो हम बहुत आगे तक तो बहरहाल फ़िल वक्त नहीं जा पा रहे हैं, पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और स्थिति को बेहतर तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और कोशिश हमारी यही है कि जो समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं को दूर किया जा सके, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। आप देख सकते हैं, ये देखिए एक बच्चा इस रास्ते में आ रहा था, अपनी साइकिल से गिर गया है, उसे ये ऑटो चालक जो हैं वो उठा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो बड़े भी हैं और तमाम लोग इन रास्तों पर गिर रहे हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इन समस्याओं को जो ज़िम्मेदार हैं अपने संज्ञान में लेते हुए इन समस्याओं का समाधान करें, और लोगों की मुशक्क़तों को और दिक्कतों को समझते हुए उनको उनकी जो समस्याएं हैं उसे दूर कर अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इन समस्याओं का समाधान करें। तो आइए अब क्षेत्रीय लोगों से भी आपको मिलाते हैं और बेहतर तरीके से स्थिति जानने का प्रयास करेंगे हम। क्या नाम है आपका, परिचय दें अपना। इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं आप? इसी क्षेत्र रहने वाले हैं। रास्ते की स्थिति आपके इलाके में बड़ी बुरी बनी हुई है। बहुत खराब है। बार बार कहने पर नगर पालिका कुछ नहीं कर रहा है, ना यहाँ पे कोई सफाई है। हाँ। और रोड बिल्कुल टूटा हुआ है और ले आकर उसे पस्सी डाल दिए हैं। नगर पालिका की तरफ से डाला गया? नगर पालिका डाली गई है। हाँ। अभी मैं यही से बात किया हूँ कि क्या करें, डाल दिया है तो हम क्या करें। अच्छा, तो उठवाइए। अच्छा, कर देखते हैं अभी। तो इसके बाद तो देखा जा रहा है और भी समस्याएं बढ़ गई हैं, लोग फिसल के गिर रहे हैं। इस तरह कुछ है ही नहीं है। हाँ। सिर्फ बयानबाजी हो रही, कोई सफाई नहीं है। तो इसको लेकर आपने पालिका अध्यक्ष से भी बात किया? पालिका अध्यक्ष का, उनके अधिकारी से बात किया गया। हाँ। तो कोई कहा कि ठीक हम देख रहे हैं। हाँ, बस यही कुछ समाधान नहीं हुआ पर अब तक? कुछ समाधान नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? अपना परिचय। मोहम्मद अंकला फरीद है। यहीं के रहने वाले हैं आप? वार्ड नंबर 41 के। अच्छा, तो किस तरह से ये आज ये भस्सी है या जो कुछ भी है डाला गया, देखा जा रहा है इसके बाद काफ़ी और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं इस रास्ते पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये भक्ति नहीं है, ये पहले तो ये कचरा डाला गया है। अच्छा। डालने के बाद कई बार अधिकारियों को फ़ोन किया गया तो वो साफ कह रहे हैं कि हमको नहीं पता। हाँ। और गलता आके अपने मन से तो डालेगा नहीं। हाँ। साफ इनकार करे। और चेयरमैन साहब को फ़ोन कर, चेयरमैन साहब फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। हाँ। और इस वार्ड नंबर 41 कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने चेयरमैन साहब को अवगत कराया था। हाँ। बोले कि 15 रोज़ में काम हो जाएगा। आज 1 महीने से ऊपर हो गया। अच्छा। ये काम अब तक नहीं हुआ। ये सारी समस्याओं का जिक्र किया था आपने? हाँ। अब चेयरमैन साहब का अब ये दोहरा नज़र से देख रहे हैं कि क्या है, हमको नहीं पता है, लेकिन कई मरतबा हम लोग अवगत करा चुके हैं। क्या समस्याएं आपने बताई थी जब आपने ज्ञापन दिया? सबसे बड़ी बात यहाँ की वार्ड नंबर 41 में 2 जमींदार, उसमें से एक कोई सुनता नहीं है। और दूसरा है, उसको कहते तो कहता मेरा एरिया नहीं है, दूसरा कहते मेरा एरिया नहीं है। हाँ। न झाड़ू लगा, जमादार की बात कर रहे हैं। और ईद पे न झाड़ू लगा न चूना की छिड़का हुआ। हाँ। 3 बजे से 4 फजर के बाद तक हम लोग ने वेट किया। दिए उनको सालीमन साहब जो है पालकी उनके साथ रहते हैं, जमींदार को फ़ोन करके बल अवगत कराया तो बोले बस 5 मिनट में भेज रहे हैं। अच्छा। फजर बाद आए तो कुछ नहीं, बस 10 मिनट से चूना छिड़का गया, न कूड़ा उठा ना झाड़ू लगा। हाँ। वैसे ही करके चले गए। और जब मैं चेयरमैन साहब को बताया कह रहे कि नहीं, मैं वहाँ पे लोगों को भेज के सारी मसले का जो भी था हम लोगों ने दिखवा लिया था। और कई समस्या ऐसी है कि जो कई मरतबा अवगत कराए हैं, 1-2 मरतबा नहीं, कम से कम 4-5 मरतबा हम लोगों ने वहाँ पे रिसीविंग। तो ये रास्ते की जो अभी मेन समस्या है इसके बारे में अवगत कराया था आपने? रोड के लिए भी कराया था। बोले कि ऐसा है कि कुछ 1-8 महीने के बाद बन जाएगा। पालिका अध्यक्ष नहीं है? खुद पालिका अध्यक्ष को लेकर हम लोगों ने जो भी समस्या थी, कब किस तारीख को आपने गए थे और जब उन्होंने कहा था 1 महीने बाद? 12 तारीख 6ठे महीने की है। अच्छा, तो 1 महीना हो गया? 1 महीना से ऊपर। अब बोले थे 15 रोज के अंदर हम सारा काम दिखवा लेंगे, करवा लेंगे। एक ईंट भी और एक कहीं से भी साफ सुथराई कोई नहीं, जैसी थी वो आज भी वैसी है। हाँ। तो बनते संवरते मऊ की तस्वीरें बड़ी सारी सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। मिसाल सिर्फ हवाई है। हाँ। कुछ है नहीं।
सिर्फ किताबों में है, और कुछ ऐसे किताबों में है जो पहले लोगों ने कराया उसी को अपने में दिखा के कर रहे हैं। योगी जी की तरह ये भी फीता काट रहे हैं दूसरों के कामों का। तो कोई ऐसी कोई नई तो चीज़ क्या नहीं है। कहना चाहेंगे अब आप? कहना यही चाहेंगे कि 1 साल बच्चा है, चेयरमैन साहब थोड़ा सा मऊ को संवार दीजिए। बहुत सी पूरे मऊ शहर के वार्डों की समस्याएं सफाई नाली को लेके, लेकिन कुछ नहीं है। सिर्फ हवा हवा है। संवारने की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें जो बनी हुई आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी, जी। तो ये काम तो कराए गए हैं, पर ये कहीं इतने से होने पर के यूँ बाद भी क्या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पहले घर पे छत डालना ज़रूरी होता है, मैट लगाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, छत ही नहीं रहेगी तो मैट की क्या जरूरत है, वो तो यूं ही खत्म हो जाएगी। हाँ, तो डेकोरेशन का तो काम कराया जा रहा है, जो मुख्य ज़रूरतें हैं कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज की जा रही हैं और उनका काम नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? अब्दुल अलीम सौदागर। क्या अभी आपके क्षेत्र की स्थिति बनी हुई है? रास्ते को लेकर काफ़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसा है कि ये तो सरासर लग रहा है कि पालकी साहब का हाँ, मतलब कि कह लीजिए कि एकदम वार्ड नंबर 41 के चेयरमैन जनाब डॉक्टर जमाल साहब हैं। अच्छा। हाँ, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं ये पालिका अध्यक्ष जी। और हम लोगों ने कई मरतबा इसके लिए एप्लीकेशन दिया है, और ये देख सकते हैं आप, हम लोगों ने अवगत भी कराया है जी। लेकिन कोई मतलब सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं। हाँ, तो आश्वासन मिला पर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। सिर्फ झूठा आश्वासन, वही देख लीजिए, कार्रवाई डालकर गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। ये नगर क्या स्थिति है देख लीजिए आप। अभी बताया गया कि ये किसके द्वारा डाला गया, अब तक शायद ये स्पष्ट नहीं हो सका है क्या? ऐसा है कि ये नगर पालिका की तरफ से ही डाला गया है। कोई हाँ। लड़का था जो हाँ। बोला कि सुबह में नगर पालिका की तरफ से ये गिर रहा है, अच्छा। और जब बारिश हुई तो देखिए ये पूरा रोड बिगड़ गया, एकदम चलना दूर हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो बस्ती के नाम पे कचरा डाले हैं, राखी कार्बाइड वगैरह मिला करके, आप देख लीजिए उसमें एक भी बस्ती का जो होता है गिर वो नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी स्थिति में आप आखिर जो जिम्मेदार हैं पालिका अध्यक्ष से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, आगे त्यौहार है, हाँ। उसको देखते हुए कम से कम थोड़ा सा चिप्पा चिप्पी मरवा दें। चलिए आप रोड न बनवाएं, वही चिप्पा चिप्पी मरवा करके कम से कम थोड़ा चले तो आदमी। गंदगी की भी बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं और आवारा पशु से भी काफ़ी लोग परेशान हैं। पूरे मऊ की ये दशा है। हाँ। नगर पालिका अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कहीं ना कहीं नहीं संभाला नहीं जा रहा है। उनको फैक्ट्री अपनी संभाले जा करके, मऊ नहीं संभाल रहा है, फैक्ट्री संभाले। ठीक है, तो ये यहाँ के लोग थे जिन्होंने स्थिति से हमें अवगत कराया और बेहतर तरीके से बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहिद जमाल। तो क्या कहना चाह रहे हैं आखिर आप? इस वक्त मऊ के गलियों के हालात को देख ही रहे हैं, बिल्कुल। नहायत बस से बदतर। ज़रा सी भी अगर 10 से 15 मिनट बारिश हो जाती है, आप किसी भी इलाके में, सिर्फ किसी बाग नहीं, हाँ। आप छतरपुरा जाएँ, बासकी मस्जिद जाएँ, रोजे पे जाएँ, चौक पे जाएँ, जहाँ हट्टी मदारी जाएँ, जहाँ भी जाएँ, इस तरीके के हालात है कि आदमी को चलना फिरना दुर्भर हो गया। न सफाई के नाम पे कुछ है नाली नाला बस थोड़ा सा सीमेंट वगैरह लगा के मालिश कर देते हैं, काम खत्म हो गया। ये चेयरमैन का एक दायित्व होता है कि वो उसको देखे, उसका अपना शहर किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह मऊ के हालात जो है बहुत नगर पालिका द्वारा लापरवाही बरती जा रही बहुत है। लापरवाही है। तो आपने देखा यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का यही कहना है कि नगर पालिका के द्वारा इस क्षेत्र के साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पर अगर इन बातों में ज़रा सी भी सत्यता है और वास्तविकता ऐसी है तो नगर पालिका को ऐसा नहीं करना चाहिए और इन लोगों की समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। इस ओर ध्यान देना चाहिए नगर पालिका को और ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर भी उन्हीं के नगर पालिका क्षेत्र में आता है ये इलाका भी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ की नालियाँ खुली हुई हैं और तमाम तरह की, हमने पूरी स्थिति से अभी आपको अवगत भी कराया जो रास्ते की जो हाल है और किस तरह से खस्ता हाल सड़कें हैं यहाँ की, सभी चीज़ें हमने आपको दिखाया। तो हर जगह काफ़ी लंबी जगह पर यही हाल है, काफ़ी लंबी दूरी तक अगर हम जाएं तो स्थिति ऐसी ही आपको देखने को मिलेंगी, पर उतनी दूर शायद कि हम पैदल जा भी ना पाएँ जहाँ तक रास्ते की ऐसी हाल बनी हुई है। तो पालिका अध्यक्ष को स्वयं इसको संज्ञान में लेते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। धन्यवाद।